जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आइए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीपी कृपलानी थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुधम सिंह ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चोरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण में सत्याग्रह सबसे पहले किए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम वुड क्या थे? व्यक्तियों में कैबिनेट के मिशन का सदस्य नहीं था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर पैथिक लॉरेंस ने किए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था?
आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कायदे आजम किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आलम। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री राजगोपालाचारी बना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह किसने कहा था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, मोस्ट VVI है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीटरमारित्सबर्ग से फेंका गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने गढ़ा था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करो या मरो का मंत्र किसने दिया? यानी करो या मरो का नारा किसने दिया? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो का नारा दिया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिपुरा में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चर्चिल थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसे लोकप्रिय नामक लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, खुदाई खिदमगारों को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। अगर आप लोगों को इनका इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपको सभी PDF फ्री में मिल सके। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।